फाउंडेशन की तरफ से आज अंधेरी रहेजा क्लासिक क्लब में बहुत सुंदर अवार्ड का फंक्शन यहाँ पर आयोजित किया है। मेरे परम मित्र आदरणीय शैलेश जी और पुष्कर जी के इनिशिएशन से और पुष्पा अरुणा मैडम के लीडरशिप में लाइफ हैंड्स फाउंडेशन के सर्वे सर्वा अरुणा मैडम यहाँ पर बहुत से एसिड अटैक विक्टिम्स का यहाँ पर उनको मोटिवेशन के लिए कुछ अवार्ड्स और कुछ मदद दी गई है। साथ में बहुत से काबिले तारीफ़ लोगों को अवार्ड देने का काम किया है। मैं पुष्कर जी, अरुणा जी और शैलेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में इरम एंटरटेनमेंट के चीफ इरम फरेदी के सेकेंड फिल्म का पोस्टर का भी यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया और निश्चित तौर पर शैलेश और पुष्कर की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। पूरे देश में उनके अवार्ड्स के फंक्शंस हो रहे हैं। मैं उनके परिवार का एक सदस्य हूँ, उनको मैं मोटिवेट करने यहाँ पर आया हूँ। धन्यवाद। तो अवार्ड से नवाजा गया, सबसे पहले कितनी खुशी महसूस होती है और कितनी जिम्मेदारी बढ़ती है? ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। ऑफ कोर्स हर आर्टिस्ट जिसके अंदर जो कलाकार होता है, जिसके अंदर बहुत अनुभव होता है और शायद उनमें से मैं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इतने अच्छे अवार्ड से नवाजा गया है और मिला है। ऑफ कोर्स हर किसी को खुशी मिलती है। अच्छा, ये जो अवार्ड शो किया है इसका मेन उद्देश्य जो एसिड व्यक्ति हैं उनके लिए गया है। अगर कुछ इसमें धनराशि प्राप्त होगी वो उपयोग करेंगे, तो कुछ बारे बताइए कि किस तरह का इसमें आपका सहयोग है? बिल्कुल, मैं लाइफ हैंड फाउंडेशन को बहुत थैंक यू बोलूँगी कि इस टाइप के फंक्शन में मुझे उन्होंने इनवाइट किया, स्पेशली टू अरुणा जी एंड मुंबई रफ्तार से जो शैलेश जी हैं। ये लोग बिल्कुल अलग कर रहे हैं। मैंने स्टेज पे भी बोला था कि विक्टिम नहीं है ये लोग। एसिड जिन पे गिराया गया है, जो क्राइम किया गया है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एक नई ज़िंदगी के साथ। तो क्यों ना हम एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनका वेलकम करें, उनको सपोर्ट करें। और मैं इरम से एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर होने के नाते मैं बोलती हूँ कि वो जिस भी फील्ड में है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो या जहाँ भी उनकी रीच है, हम उनको वेलकम करते हैं। वी वांट टू गिव देम कि उनको बिजनेस देना या उनको रोज़गार देना, बिल्कुल वी आर ओपन फॉर दैट। एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ एक पोस्टर का लॉन्चिंग है आपके फिल्म का, वो कौन सी फिल्म थी और वो फिल्म किस प्रकार की? कैन आई गेट माई पोस्टर प्लीज? पोस्टर ओके ओके। ये फिल्म है रिंकल्स, फेडोराज रिंकल, जो कि एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी, सरप्राइज़ है। हमेशा सरप्राइज़ लेके भी मैं आती हूँ। तो ये फ़िल्म को जो इस किरदार को निभाने वाली हैं, वो अपनी हमारी बॉलीवुड की बहुत ही जानी मानी अदाकारा अपने टाइम में रही हैं और हमें बहुत ही मतलब ऐसा अनुभव हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि हम उनको इस फिल्म में लेकर आ रहे हैं। डायरेक्टेड बाय अश्विन कौशल भारती जी, जिन्होंने पहले भी हमारी मीट मिस्टर चैंग बनाई है। तो ये फिल्म वो है और बहुत ही जल्द आपके सामने होगी। अगर कुछ बता सकें, आपकी एक और फिल्म है मिस्टर चैंग, उसके बारे में कुछ बता सकें किस प्रकार? आई सपोर्ट मिस्टर चैंग, से नो टू रेसिज्म। ये मैंने एक हैशटैग चलाया है, हैशटैग मीट मिस्टर चैंग, से नो टू रेसिज्म। बिकॉज रेसिज्म हमारे इंडिया में बहुत है, कहीं ना कहीं हर जगह है, रेसिस्ट बहुत है। एक हमारी कोशिश है इरम से एंटरटेनमेंट की, हम एंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म हमेशा नहीं बनाते हैं। ये हमारी कोशिश है जो शायद हमारे समाज में कुछ अलग ला सके और बहुत ही जल्द आप इस फिल्म को देखेंगे। नवाजा गया है, कितना कुछ मायने रखता है आपके लिए? जी, एज एन एक्टर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि इतना मैं डिज़र्व करती हूँ ये अवार्ड, लेकिन सीरियसली जो योगदान यहाँ पर मैं देख रही हूँ लाइफ हैंड्स फाउंडेशन का, या इतने सारे लोगों को हेल्प करना और आगे से आगे आकर अपना इतना ज़्यादा इनपुट देना, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है इनसे, बहुत कुछ सीखना है। लाइफ हैंड फाउंडेशन के जो चेयरमैन है अरुणा जी, ये जो अवार्ड फंक्शन करे वो एसिड व्यक्ति के लिए कर रही है। जी जी। इसमें क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी, मेरी मुलाकात इससे पहले अरुणा जी के साथ काफ़ी बार हुई है, लेकिन आज
यहाँ पर इस जिस जगह पर आज मेरी मुलाकात हुई है, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी। और जहाँ तक कि मैंने देखा है, सर्वाइवर्स को बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए आगे लाइफ को मूव ऑन कर पाना और उन लोगों से एक्सेप्टेंस ले पाना। लेकिन यस, अरुणा जी का जो ये योगदान है इन लोगों के प्रति, मैं आशा करती हूँ कि जो भी इनके साथ जो लैकिंग है एसिड सर्वाइवर्स को लाइफ में, जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी एक नॉन एक्सेप्टेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अरुणा जी और उनके जैसे कई सारे लोग मिलकर उनकी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपको अवार्ड से नवाजा गया है। मेरा अवार्ड दिखा देना। अवार्ड दीजिए। थैंक यू। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, पहली बात तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अरुणा जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और ये बहुत रेयर होता है कि एसिड विक्टिम्स के जो भी, हम उनको पेशेंट तो नहीं कह सकते हैं, बट उनके साथ जो हुआ होता है वो बहुत बुरा होता है। वो नहीं होना चाहिए। पता नहीं ऐसा क्यों लोग करते हैं, और जो ऐसा करते हैं उनको पहले सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी सज़ा में कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया इन्होंने। मैं बहुत दिल से इनके साथ जुड़ा हूँ, अरुणा जी के साथ। और आज इन्होंने मुझे ये अवार्ड से नवाजा, गेस्ट ऑफ ऑनर था मैं इनके यहाँ। और मैं इनके साथ बहुत कई सारे इवेंट्स में जुड़ा हूँ उनके साथ। यही कहना चाहता हूँ कि बहुत खुशी होती है कि ऐसा कदम उठाया इन्होंने, और आगे भी ऐसा ये उठाते रहें, ऐसा करते रहें। मैं इनके साथ रहूँगा हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और बहुत अच्छा लगता है जब किसी कलाकार को अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। ये एक सम्मान ऐसा है कि मेरा मानना है कि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। तो मैं इस अवार्ड फंक्शन वालों को, पूरी टीम को ये बधाई देता हूँ कि आपके पास सम्मान है, और मालिक आपका सम्मान और बढ़ाता रहे, ताकि आप लोगों को सम्मान देते रहे। क्योंकि आज के ज़माने में अवार्ड वापसी वालों की बहुत लंबी लाइन है, अवार्ड देने वालों की बहुत कम लाइन है। तो मैं समझता हूँ ये लाइन बढ़ती रहे, अवार्ड देने वालों की और अवार्ड वापसी वालों की लाइन कम होती है। ऑल इंडिया द स्टार एक्सेलेंस अवार्ड वालों की तमाम टीम को मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। स्टार एक्सीलेंस अवार्ड 2022, इसका अपने आप में एक बहुत खासियत है, क्योंकि एक जो इस मतलब जो इन्होंने इनिशिएटिव रखा हुआ है, जो एसिड विक्टिम्स है उनके ऊपर में है। तो ये हर बार नहीं होता है। आप कुछ ही समारोह में, कुछ ही इवेंट्स में आप देख पाओगे, कुछ ही अवार्ड शोज़ में देख पाओगे। तो रियली ये बहुत अपने आप में यूनिक है, अपने आप में स्पेशल है, अपने आप में एक प्राउड करने वाला मूवमेंट है। ये एक अवार्ड ट्रॉफी नहीं है, इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आपको ये जो अवार्ड मिला किस कैटेगरी में मिला? सर, ये जो अवार्ड है मुझे ये सस्टेनेबल फैशन जो हमारा ब्रांड है उसके लिए मिला है। तो हम लोग सस्टेनेबल चीज़ें बनाते हैं, जो हम लोग क्लोथिंग बनाते हैं टोटली सस्टेनेबल होती है, जो आज के ज़माने के लिए, आज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम उसको बहुत ही रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, और उसको हम काफ़ी फैशनेबल की तरह से हम यूज़ कर पाएँ उसके लिए। मेरे लिए बहुत अहमियत, ये अवार्ड बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि मुझे ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि दे से आई गेट अ स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ पीपल। कुछ मायने लगता है। थैंक्स टू जो अरुणा जी ने जो ये एनजीओ चलाते हैं, ख़ास करके जो एसिड अटैक, इस तरह का बहुत कम जगह होता है। हम काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड फंक्शन में गए थे, मगर इस तरह का नहीं होता है जो यहाँ हो रहा है, और हम उसके लिए उनके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनको ये अवार्ड मिला। मुझे ये अवार्ड मिला हुआ है ऐसा इंटरनेशनल culinary न्यूट्रिशनल शेफ। मेरे को ये जो अवार्ड उस कैटेगरी में मिला है जहाँ पर मैं हेल्प करता हूँ लोगों को एंटी एजिंग के लिए, एंटी रिवर्स एजिंग करने के लिए उनको हेल्प करता हूँ, अपना हेल्थ स्पैन और लॉन्जिविटी बढ़ाने के लिए। तो उसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है, तो इसके लिए मैं वो करता हूँ। और मेरे जैसे बहुत ही कम लोग हैं जो ये चीज़ में माहिर हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट तो बहुत रहते हैं, मगर शेफ़ बैकग्राउंड और क्लिनिकल न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने मेरा जो PhD किया हुआ है वो एपिजेनेटिक्स में किया हुआ है, तो एपिजेनेटिक्स और एपिजीनोम बहुत मायने रखता है इस चीज़ में, जो एक स्पेशलिटी फील्ड है। तो थैंक यू कहना चाहूँगी लाइफ एंड फाउंडेशन के अरुणा मैडम को,
ईरम फरीदी को, जो उन्होंने मुझे इसके लिए चुना और अप्रिशिएट किया, और जुनैद शेख जो मुझसे जुड़े हुए मेरे एनजीओ के लिए, क्योंकि मैं खुद एक एनजीओ की प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पता है लोगों को कितनी मदद लगती है। और जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है एसिड अटैकर्स के लिए, वो भी बहुत अच्छा है काम, और मैं भी चाहूँगी कि ऐसे कुछ आगे कर सकूँ। जी, पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ अरुणा जी की, जिन्होंने मुझे लाइफ हैंड्स फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे बुलाया, और उनके हाथ से उन्होंने काफ़ी जो समाज सेवक हैं उनको अवार्ड्स दिए हैं। मुझे यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर करके बुलाया। मेरी संस्था है मान शक्ति। मेरे संस्था की तरफ से हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करते हैं। हेल्पलाइन है हमारी महिलाओं के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे से एसिड विक्टिम्स जो हैं महिलाएं, उनका टॉपिक पीछे रह गया था। अरुणा जी ने आज मेरी आंखें खोली। हम ज़रूर उनके लिए एक एम्पावरमेंट स्कीम क्रिएट करेंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी में एक बार नहीं बार बार ऐसा मौका है कि वो खुद कमा सकें और खुद ज़िंदगी में अपने पैर पे खड़े रह सकें। बोलना चाहेंगे आपको आवाज़ में नवाजा गया है और कितनी जिम्मेदारी आपके लिए बढ़ जाती है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, जिन अल्लाह की फजलो करम से मुझे बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला। मैं रहती मुमरा शहर में हूँ, लेकिन अंधेरी में मुझे जुनैद सर ने, ईरम फरीदी मैडम, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की अरुणा मैडम, इन तीनों के तरफ से मुझे ये बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला। काफ़ी प्राइड और अच्छा मोमेंट है ये मेरे लिए, और इंशाल्लाह इन्होंने मेरे अंदर कोई काबिलियत देखी, इसलिए मुझे बेस्ट सोशल वर्कर से नवाजा। नमस्कार, मेरा नाम राज पाटिल। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मुझे लाइफ हैंड्स एनजीओ की तरफ से ये अवार्ड से नवाजा गया है। और ज़िम्मेदारी की जब आप बात करोगे तो मुझे ये बात तो ज़िम्मेदारी है हर एक की, कि जब हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज से जुड़े हुए रहते हैं, तो समाज में जो समस्याएं हैं उनके ऊपर अगर हमें कोई तोड़ निकालना है तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर ही चलना होगा। इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई मज़हब, ये सब बाजू में रखकर हमें एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा। तो इस समाज में जो बदलाव हम चाहते हैं वो ज़रूर ला पाएंगे। अभी जैसे यहाँ पे एसिड विक्टिम्स से हमारी मुलाकात हुई, तो जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी किसी ऐसे आदमी ने बर्बाद कर दी कि जिनका चेहरा बिगड़ गया है, आज समाज में उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, लोग डरते हैं उनसे। लेकिन जब उनकी खूबियाँ हमने सुनी, वो जो एसिड विक्टिम्स हैं, हम उनको विक्टिम्स नहीं कहेंगे, वॉरियर कहेंगे, क्योंकि इतना होने के बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से स्टैंड लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ना सिर्फ मैं, बल्कि जो आज यहाँ पे लोग आए, हर एक लोग उनसे इम्प्रेस हुए हैं। और ज़िम्मेदारी की जब आप बात करोगे तो यही ज़िम्मेदारी ये है कि आज से पूरी ज़िंदगी जो भी हम कर सके इनके लिए, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि समाज के हर उस तबके के लिए जिसे हमारी ज़रूरत है, फिर वो तन से, मन से, धन से, हम उनके लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। आज आपको पुरस्कार मिला है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और ये पुरस्कार आपके लिए कितना मायने रखता है और कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? हां, हे जे मला पुरस्कार भेटलेला आहे लाईफ हँड फाउंडेशनतर्फे, या फाउंडेशनचं मी आभारी आहे। तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे खरंच जबाबदारी वाढते, कारण हे जे अवॉर्ड्स जे भेटलं जातं आपल्या कौतुकाचंच ते पदक असतं, पण त्याच्यामुळे आपल्याला आणखीनही चांगलं काम करायचं आहे, भरपूर आणखीन मोठं आपली संस्था करायची आहे। आणि ज्या काही जो काय म्हणतात त्याला विडा घेतलेला आपण नशामुक्त आपल्याला समाजाला करायचं आहे, शहराला करायचं आहे, ते आणखीन मोठ्या उमेदीने आणि मोठ्या प्रेरणेने करण्यासाठी आम्हाला इथून मतलब सहकार्य पण भेटलेलं आहे, प्रोत्साहन भेटलेलं आहे। लाइफ हैंड फाउंडेशन ने कॉल किया अरुणा जी ने। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर कि वो अच्छा काम कर रही हैं। मेरी बेस्ट विशेज़ है उनको, और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, मुझे बुलाया। आई एम रियली थैंकफुल टू हर, और मैं उनको यही बोलूँगी कि वो अच्छा काम करते रहे। हम उनको पूरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे जितना हमसे हो सके। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू सो मच लाईफ हँड फाउंडेशन, मला हे अवॉर्ड दिल्याबद्दल, स्टार ह्याच्याकडे। म्हणजे मला ॲक्च्युली मी मेकअपमध्ये 5 वर्ष झालं आहे काम करते आहे, आणि माझी ही एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी म्हणेल की मी जस्ट माझी बिगिनिंग आता, मी ह्यातनं खूप पुढे वर्क करू शकते, आणि मला हे चांगलं अपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल थँक्यू अरुणा मॅमसाठी.
धन्यवाद। मैं अरुणा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, लाइफ एंड फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। हमें ब्यूटीफुल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा ओल्ड एज होम है न्यू पनवेल में। हम अभी 45 एल्डर्स को सर्व कर रहे हैं आश्रम में। न्यू पनवेल में अपने 2 ब्रांचेस है और मोर देन 45 मेंबर्स है हमारे पास में, स्टाफ मेंबर्स है। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी अरुणा मैम का, लाइफ एंड फाउंडेशन का। उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी एक हमारा टैलेंट शोकेस करने के लिए, आश्रम को शोकेस करने के लिए कि हम भी है यहाँ पे जो हम सोसाइटी के लिए सर्व कर रहे हैं बेसिकली, और उनके मैनकाइंड के लिए। जैसे आपने ज़िम्मेदारी की बात कही है तो काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है इसमें। हर एक पेशेंट्स के हर एक मेंबर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। काफ़ी एजड, काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं, तो ज़िम्मेदारी काफ़ी बहुत होती है। और अरुणा जी का हम थैंक्स करना चाहेंगे कि हमें यहाँ पे इनवाइट करके हमें अवार्ड देके सम्मानित किया है। थैंक यू। लगा लाइफ एंड फाउंडेशन और इरामा एंटरटेनमेंट तरफ से आज जो इवेंट था वो सारे टैलेंटेड लोग हैं इंडस्ट्री के, सारी इंडस्ट्री के। कोई ड्रेस डिज़ाइनर है, कोई मेकअप मैन है, कोई सोशलिस्ट है, ऐसे सारे डिपार्टमेंट से अच्छे टैलेंटेड लोग आए थे जिनको अवार्ड्स दिए गए। मुझे भी अवार्ड दिया, वेरी हैप्पी। और स्पेशली दूसरी चीज़ कहना चाहूँगी कि इरामा एंटरटेनमेंट्स में मिस्टर चैंग हमारी ये एक शॉर्ट फिल्म आ रही है। मैं भी छोटा सा पार्ट हूँ इस मूवी का, तो प्लीज़ जब शॉर्ट मूवी आए, रेसिज्म पे है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, ज़रूर देखना। इश्तियाक जागीरदार, नेशनल पर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और आज जो मैं लाइफ इंडिया हैंड्स जो NGO है उनके तरफ से इन्विटेशन जो मिला है, जो इरम फरीदी जी जिन्होंने इनवाइट किए, जुनैद शेख जी। इरम फरीदी जी का जो सोशल एक्टिविटीज़ है और जो फिल्म के डायरेक्टर भी है, और लाइफ हैंड जो NGO है, जो ये लोगों ने प्रोग्राम रखा, जो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से कि कलाकार हो, अभिनेता हो, NGOs हो, पार्टी से काफ़ी राजकारण के लोग हो, सभी को इन्होंने इन्विटेशन दिया और सभी लोगों को यहाँ पे आज इनवाइट कर सभी को अवार्ड दिया। जिन लोगों ने समाज में अच्छा काम कर रहे और समाज की बुराई को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आज बुलाकर जो अवार्ड दिया गया, आज मुझे भी बुलाकर जो अवार्ड दिया गया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उनका जितना भी करे जो इन लोगों ने काम किया, कि अवार्ड ही सबसे बड़ी बात नहीं है, इससे हिम्मत अफजाई होती है और इससे लोगों को काम करने में और ही उत्साह मिलता है। तो जिन लोगों को भी बुला के आज जो अवार्ड दिया गया और ये जो कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पे रखा है, मैं इनको दिल से बहुत गहराइयों से इनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और इरम फरीदी को भी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, और जो उन्होंने अपनी फिल्म बनाए उसके लिए भी मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय माता। सोनाली मोहिते है एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पिछले 9 ईयर्स से मैं वर्क कर रही हूँ। फिलहाल मैं प्राइवेट कंप्यूटर एजुकेशन में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के इसमें सर्विस में हूँ। थैंक यू विरल सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू लाइफ एंड फाउंडेशन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस लवली अवार्ड। एंड थैंक यू पुष्कर सर एंड शैलेंद्र सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच मीडिया पर्सन्स, आज आप लोग आए, हमको कैप्चर किया। थैंक यू फॉर ऑल द कवरेज। माई सेल्फ कविता भान, फाउंडर ऑफ बबीता डिज़ाइनर वेयर। बहुत अच्छा लगता है जब इतना बढ़िया इनिशिएटिव लेके कोई आपको गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाता है। यहाँ अरुणा जी एंजल से कम नहीं है। इन लोगों को आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो एसिड विक्टिम्स को नहीं, एसिड वॉरियर्स को मिला है, ये एक बहुत बड़ा इन लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि सामने आके अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी कहानी सुना के अपने लिए कुछ आगे रास्ते खोलने का। सो थैंक यू सो मच अरुणा जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल इवेंट। थैंक यू एंजल। माई सेल्फ इज़ प्रेम गड़ा, प्रेशा क्रिएशंस हमारी फॉर्म है। हम लोग क्राउन्स बनाते हैं और गिफ्ट आइटम्स करते हैं। यहाँ मैं आज आया था, अरुणा जी से मिला। ये फाउंडेशन काफ़ी कोर्स में चल रहा है, तो इसके साथ जुड़ के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से अरुणा जी और शैलेश जी, स्वर्णलता जी ये आगे काम करते रहें और हम उनके साथ हैं। थैंक यू। बिल्कुल, जब आप किसी के लिए सोचते हैं, समाज जब उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन लोगों ने जो विक्टिम है, मैं कहता हूँ विक्टिम ये नहीं है, विक्टिम उनको पकड़ो जिन्होंने ये सब किया है।
पर एक अच्छी बात है कि उनको आप एक स्थान देते हो और एक अवार्ड के जरिए उनको एक आप प्रोत्साहन दे रहे हो। तो मैं यही कहूँगा कि लाइफ एंड फाउंडेशन जो है एक अच्छा काम कर रही है। और मेरी जो दोस्त है इरम, वो जो भी जुड़ी हुई है, और शैलेश और पुष्कर बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, तो उन लोगों ने मुझे मौका दिया। और बाकी तो ध्वनि कहेगी, क्या कह सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि सोसाइटी में ऐसे फाउंडेशन है, लाइफ एंड फाउंडेशन इतना अच्छा कार्य कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये उन एसिड विक्टिम्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि वो लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो रुके नहीं। यहाँ से लाइफ थमने नहीं वाली है। आपका चेहरा भले ही जल चुका है, लेकिन आपकी हिम्मत और आपकी लाइफ नहीं जल सकती। फिर एक बार हम लोग सक्सेस रहे अपने काम में। अरुणा मैम का साथ रहा इस बार, लेकिन हम लोग सक्सेस रहे। आप लोगों ने देखा है कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सफल रहा है आप लोग के सहयोग से। बात करें तो आप लोगों ने देखा कि लाइफ एंड फाउंडेशन काफ़ी समय से काम कर रहा है, पुष्कर भाई और हम लोग, आप भी काम कर रहे हो लाइफ एंड फाउंडेशन में। आपने देखा ये एक नई दिशा दी गई उसको अवार्ड के माध्यम से, लोगों को बुलाकर उनको फेलिसिट किया ताकि लोगों को लगे कि लाइफ एंड फाउंडेशन कुछ कर रहा है। साथ ही साथ एसिड विक्टिम को भी हमने बुलाकर यहाँ पर फेलिसिट किया। साथ ही साथ फेलिसिट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अवार्ड दो, शॉल दो, बाकायदा हमने उनको धनराशि 5 से 6 लोगों को हमने धनराशि दी है। भी हमने लोगों को 10-10 हज़ार के कूपन जो वो अपने शॉपिंग कर सकते हैं वो तक किया। और रही बात दूसरी, जिसमें सपोर्ट हमको मिला, एरम मैम का सपोर्ट मिला, मुझे खास करके पुष्कर भाई का सपोर्ट मिला, और नाम तो बहुत है मेरे पास, दिलीप भाई का सपोर्ट सबसे बड़ा रहा, क्योंकि इस बार भी इन्होंने दिन रात मेरे लिए एक करके मेरा काम किया। तो दिलीप भाई, मैं आपको तो सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ, आपने जो मेरा काम किया। साथ ही साथ मेरे जो मीडिया भाई है, राम है, दुर्गेश है, मोहन है, काजी भाई है, ये हमेशा मेरे लिए सपोर्ट में खड़े रहते हैं। और रही बात अभी अवार्ड की, तो अवार्ड में मैं आपको बता दूं कि जितने भी सेलिब्रिटी हमने कहे थे, भले छोटे समझो आप लोग, हम आप जैसे बड़े नहीं बुला सकते, लेकिन छोटे वीआईपी हो गए, राजू कनौजिया हो गया, सुनील पाल जी हो गए, इन्होंने आके शो में हमारे जिस तरह से परफॉर्म किया, हमारे शो को चांद लग गई। फिर एक बार पुष्कर और शैलेश की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया लाइफ एंड फाउंडेशन में। थोड़ा सा ये भी खुलासा कर दीजिए कि लाइफ एंड फाउंडेशन किस तरह का काम कर रही है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए क्या क्या काम कर रही है। लाइफ एंड फाउंडेशन ये काम कर रही हैं कि अगर किसी को घर में राशन नहीं है तो उसको राशन मुहैया करा रही है, किसी को बुक्स नहीं है, किसी को एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, वो वगैरह सब लाइफ एंड फाउंडेशन अपया करा रही है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ ऐसे विक्टिम को सपोर्ट किया गया, उनको सम्मानित किया गया, कितने ऐसे विक्टिम आए थे यहाँ? 5 से 6 लोग आए थे जिन्हें पैसे धनराशि दी गई, उन्हें काम भी दिया गया। यहाँ तक एरम खरीदी मैम है, उनका प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ से उनको मेकअप आर्टिस्ट से काम भी दिया गया, ये भी किया गया, काफ़ी कुछ सहयोग किया गया। और क्या बोलना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, जो देख रहे कुछ बोलूँ नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं अच्छा नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू। फाउंडेशन है, लाइफ एंड फाउंडेशन ने एसिड विक्टिम के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। पहले कार्यक्रम किस प्रकार का उसको बारे में बताइए, और थोड़ा सा लाइफ एंड फाउंडेशन के बारे में बताइए कि क्या काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा नाम है, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। और ये जो संस्था है मैंने शुरू करी थी, पैंडेमिक में शुरू करी थी, मैंने सेल्फी क्वीन के नाम से शुरू करी थी। फिर हमने बहुत सारा काम किया, उसके बाद फिर हमने इसका नाम लाइफ एंड फाउंडेशन रखा था। आज मेरा पहला अवार्ड शो है, और ये अवार्ड शो मैंने एसिड विक्टिम्स के लिए रखा है, क्योंकि एसिड विक्टिम्स को मैं काफ़ी टाइम मिल चुकी थी और उन्होंने जो अपने प्रॉब्लम्स हैं मेरे सामने रखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये शुरुआत मैं एसिड विक्टिम से करूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत कम लोग एसिड विक्टिम से लिए कुछ करते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि, और इनका फ़ोन आता है, मैडम सर्जरीज़ है, हॉस्पिटल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने अवार्ड जब शुरू करूँगी तो मैं एसिड विक्टिम को सपोर्ट करती हूँ। और जितना भी मुझे आज डोनेशन आया है मैंने पूरा एसिड विक्टिम को दिया है, ये इनकी सर्जरीज़ और इनकी मेडिसिन के लिए हेल्प करेगा। और जब मैंने ये अवार्ड किया, इनको बुलाया, तो मुझे और भी मदद आई है, तो इनके बाद मैं इनको काउंसलिंग करवाऊँगी। यहाँ तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैं इनके
इनके लिए काउंसलिंग कराऊंगी और इनको आत्मनिर्भर बनाऊंगी, इनके लिए कुछ काम करूंगी। इनके पास हर हुनर है, किसी के पास ब्यूटिशियन का हुनर है, किसी के पास कुकिंग का हुनर है। तो मैं सोचती हूँ कि इनको काम दिलाऊँ मैं, 1 दिन 2 दिन तो मैं दे दूँगी, पर मैं ये सोचती हूँ ये लोग अपने पाँव पे खड़े हों और अपने परिवार को संभालें, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखें। तो इसलिए मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैंने इतना नेक काम किया और सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। धन्यवाद। यहाँ पे 5-6 ऐसे विक्टिम्स आए थे और मैंने उनको कुछ धनराशि की मदद करी है। मैंने सबको एनवेलप में दिया था, जो भी लोगों ने डोनेट किया या लाइफ एंड फाउंडेशन ने कलेक्ट किया, मैंने सब आज उनके हाथों में दे दिया और उन्हें बहुत खुशी हो रही है और मैं आगे भी उनके लिए कुछ ना कुछ काम करूँगी। ये भी जानना चाहेंगे कि जब इतना बड़ा अवार्ड शो होता है तो लोगों ने आपको सहयोग किया। मैं ये बोलूँगी कि जितनी भी मेरी टीम है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे जो मीडिया भाई हैं, आप लोगों, शैलेश भाई जो मेरे बैकबोन है, मेरे सब लोगों ने और जो भी एनजीओ की संस्था यहाँ पे आई थी, सब ने प्रॉमिस किया है कि वो एज ए विक्टिम को कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये एक इंसान नहीं करता है, हमें और भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक टीम वर्क होता है और ये ऐसे ही हम लोग आगे आगे और बढ़ेंगे और इनके लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। आज भी क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ऐसे विक्टिम के लिए या फिर जो लोग आपसे सहयोग मांगना चाहेंगे? ऐसे विक्टिम्स के लिए मैं बोलूँगी ये लोग ना वॉरियर्स हैं, इनमें बहुत हिम्मत है। ऐसा चेहरा लेके जब ये बाहर निकलते हैं, इनको लोगों की बातें सुननी पड़ती है। तो मैंने जब ये सब सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये लोग कैसे ही चेहरा लेके बाहर जाते हैं, इनको काम की तलाश होती है, इनको कोई काम भी नहीं देता है। तो हमारा ये है कि हम लोग एक टीम बनाएंगे, कोई प्लेटफॉर्म बनाएंगे। जैसे मैंने प्रेम गाड़ा से बात करी थी, उनका वर्कशॉप है जो ज्वेलरी बनाते हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे वर्कशॉप में मैं उनको काम सिखा दूंगा और घंटे के हिसाब से हम पैसा देते हैं। तो हम ऐसा कुछ चाह रहे हैं कि ये लोग आए और अपनी मेहनत से कमाएं और आगे बढ़ें।